जफर इस्लाम जी बंगाल में कर रही है। ठीक है, जफर इस्लाम खतरनाक है इस देश के लिए। चित्रा जी, एक पीड़ित के बारे में, एक महिला जिसका पहले बलात्कार हुआ, फिर उसका मर्डर किया गया, उसकी आवाज को उठाने पहले तो उसकी आवाज को दबाना, माता पिता है तो उनको दिखाया नहीं गया, उनको गुमराह किया गया। उसकी बात अगर उठाए, उस आवाज को, उस दर्द को उठाए, माता पिता की दर्द, जो जनता में आक्रोश उस बात को उठाने का काम करे, तो इनको दर्द में फ्रैक्चर होता है। ये प्रजापति को लेके चले, जो बलात्कारी को साथ में रखते हैं, नहीं मंच पर बैठाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम उसके खिलाफ बात करें तो इनको दुख होता है। अभी आप बीच में मत बोलिए, अभी हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अभी क्यों बोल रहे थे? हमने तो नहीं बोला, अभी आप बोलने के लिए। आशुतोष वर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज इतना ढोंगी हो गई ममता बनर्जी, जब उनको पकड़ना चाहिए था बलात्कारी को, तो उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। आज वो अनाउंस करती है 30 दिन के अंदर जो है फांसी लगा देंगे। पहले दिन उनको फांसी लगाना चाहिए था, तो फांसी लगाने के बजाय फांसी से बचाने का काम, पूरे तौर से काम ममता बनर्जी ने किया, एक महिला होने के नाते हुई। तो समझ में आता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। ठीक कहा सुधांशु जी ने कि जिन लोगों के सहायता से, वो जो एंटी सोशल एलिमेंट के सहायता से वो समर्थन से सत्ता में आई थी, आज वो उन्हीं को सपोर्ट में खड़ी रही। एंटी रेप कानून बनाएगी क्या सरकार, केंद्र सरकार? जफर इस्लाम साहब, देखिए, हम महिलाओं की सुरक्षा, एंढी रेप क्योंकि वो कह रही है कि अगर 1 महीने में नहीं बना तो फिर दिल्ली में धरना दिया जाएगा। ये तो ढोंग है उनका, ये ढोंग है, ढोंगी ममता बनर्जी है। अगर वाकई चाहती तो पहले ही जो है उसको बोलती कि भाई इनको मैं फांसी देना चाहती हूँ, इनको पहले पकड़ो और फांसी देने का जो है उसका जो प्रोसेस शुरू कर। अरे जिनको लेकिन वो और हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कुछ करेंगे, जिससे हमारी महिला सुरक्षित रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार ने महिला को कभी सुरक्षित नहीं रखा था, आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है। पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षित रखना। आपको इतना प्यार को है भाजपा को। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ तौसीफ अहमद खान जी के पास। तौसीफ खान साहब, ठीक है, तो मैं आपकी पॉलिटिक्स में एक एक करके अपनी बारी में जवाब देंगे। तौसीफ खान साहब, मेरा ये सवाल है, अगर शुरू में ही पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने की, जिस तरह की टिप्पणी पीड़ित परिवार के सामने से कही गई, उसको देखकर तो ऐसा ही लगा ना, पहले आत्महत्या की कोशिश करार देने लगे, उसके बाद लीपापोती हुई, जब बाद में दबाव बढ़ने लगा, अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो इंसाफ की जो उम्मीद अभी जगी है, वो उम्मीद भी शायद धराशायी हो जाती। तौसीफ अहमद खान जी, जिस धरना प्रदर्शन को आप लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी धरना प्रदर्शन की देन है कि यहाँ पर चारों तरफ अब जब डैमेज हो गया है तो डैमेज को कंट्रोल करो और कहो कि एंटी रेप कानून लेकर आए सरकार। कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? ये ईमानदारी की ये कोशिश है या डैमेज हो जाने के बाद उसको कंट्रोल किए जाने की ये कोशिश है? चित्रा जी, देश भर में जो आंदोलन है वो सिटीजन्स का है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो था नहीं। ये लोग सड़कों में उतर रहे थे और न्याय मांग रहे थे। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो महिला के साथ में हुआ, डॉक्टर के साथ में हुआ, सच्चाई क्या है इस मामले में कि 12 घंटे के अंदर में कोलकाता पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया और 16 दिन हो गए सीबीआई ने 0 व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ये सच्चाई है। आज सीबीआई क्या जांच कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की संज्ञान ले चुका है, तो बीजेपी रास्ते में सड़क में उतर करके हंगामा क्या कर रही? बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा है कि ममता बनर्जी को चेयर से हटा दो इस मामले के बहाना में। भाई वो चुनाव तो जीत नहीं सकी, भाई 2021 हारी, अभी रिसेंटली के 2024 में हारी, हर चुनाव वो हार रही है बीजेपी। बंगाल की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। अगर बीजेपी को पावर में आना है तो वो बंगाल को जला देगी, वो बंद कॉल करेगी, बंगाल में जगह जगह में तोड़फोड़ करेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे कुर्सी में बैठना है, बीजेपी को कुर्सी में बैठना है, वो यही कहेगी। अगर बीजेपी को कुर्सी में बैठना है, चुनाव में आए, वोट की जनता ले, वोट जनता से वोट ले और उसके बाद कुर्सी में बैठे। एक चुनी हुई सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसके खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, तोड़फोड़ तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के भीतर हम लोगों ने देखा था घटना के तुरंत बाद। बीजेपी के लोगों ने कहा, तो बताइए ना उसके बारे में। अभी आईना दिखा देते हैं जफर इस्लाम साहब को, कहां पर आगजनी की है बीजेपी के नेताओं ने? कल और आज, कल से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, कल से पहले 2 दिन पहले चित्रा जी, मैं खुद
रैली में शामिल था, हमारे कॉलेज के एल्यूमनाई एसोसिएशन ने रैली निकाला था, कोई भी पॉलिटिकल बैनर नहीं था, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं था, सब कॉमन अरे तौसीफ खान साहब, जिस हाथरस का मुद्दा बार बार उठाते हैं, उस हाथरस में जब आपके सांसद जाकर प्रदर्शन करते हैं तो क्या वो पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश नहीं की जाती है? पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं उनका ये काम है, उनका ये काम है। आप लोग अपने सांसदों के अगर दल को हाथरस भेजते हैं तो बीजेपी का ये काम है कि वो मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर वो प्रदर्शन करे, आवाज उठाए। चित्रा जी, अगर सरकार गिरा देने की मामला है, जहां रेप हुआ वहां पे सरकार गिरा दो, तो उत्तर प्रदेश में सरकार गिरा दी, हाथरस में तो उन्होंने शव को गिरा दिया, शव को रातों रात, रेप पीड़िता के शव को रातों रात जला दिया, माँ बाप को शव नहीं सौंपा क्योंकि वो दलित लड़की थी, इसका गैंगरेप करके अपने लाश को जला दिया सबूत मिटाने के लिए। और ये उस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला भी आ चुका है तौसीफ अहमद खान जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा समझदारी से आप बोलिए हाथरस मामले में। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि राजनीतिक दलों का तो ये काम होता है जो विपक्ष में होते हैं, अगर तौसीफ अहमद खान की पार्टी टीएमसी हाथरस जाकर वहां पर प्रदर्शन कर सकती है, आपके नेता कई कई घंटों तक वहां पर बैठ सकते हैं उस भूलगढ़ी गांव में, तो फिर बीजेपी भी यहां पर करेगी। लेकिन इससे इतर ये सवाल है कि क्या रेप जैसे मामलों पर भी राजनीतिक दलों की जुबान अलग अलग होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है।